सोचिए, अगर नारुतो के पास होता रिनेगन, वो ताकत जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को मिली थी, क्या नारुतो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता? क्या वो मडारा और पेन से भी ऊपर निकल पाता? और कोनोहा का फ्यूचर कैसा बदल जाता? आज हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इफ नारुतो हैड द रिनेगन। अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। हर हफ्ते आपको मिलेगा एक स्पेशल एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए। और अब बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। क्या होता अगर ओबिटो ने नारुतो को रिनेगन रखने के लिए चुना होता? नगाटो के बजाय हम नारुतो को रिनेगन देंगे और देखेंगे कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। सब कुछ शुरू होता है एक ठंडी अक्टूबर की रात। एक बच्चे का रोना गांव में गूंजता है और सब शांत है। एक माँ अपने नवजात बच्चे को गोद में लेती है, जबकि पिता उस सील को मजबूत करता है। उन्हें कुछ गलत होने की आशंका थी, लेकिन सौभाग्यवश कुछ नहीं हुआ। फोर्थ होकागे अपनी पत्नी के साथ मिलकर नवजात बच्चे का स्वागत करते हैं और उसका नाम नारुतो उजुमाकी रखते हैं। इसी बीच छाया में एक मास्कड आदमी खड़ा है। उसकी मानवता की हल्की चमक अभी भी धधक रही थी, जो उसे उसके उद्देश्य टेल्ड बीस्ट को लेने से रोक रही थी। वह परिवार को इस पल का आनंद लेने देता है। अपने मेंटोर के सम्मान में वह बच्चे को एक महान उद्देश्य के लिए चुनता है, दुनिया को बेहतर बनाने की योजना में मदद करने के लिए। बहुत कम उम्र में नारुतो के माता पिता कुछ असामान्य देखते हैं। उसकी आंखें कुछ अजीब तरह से चमकती थीं, उचिहा के शरिंगन जैसी। यह अजीब था क्योंकि नारुतो में उचिहा का कोई खून नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग सोचते थे कि कुशिना ने धोखा दिया। अन्य लोग मानते थे कि नारुतो सेज ऑफ सिक्स पाथ्स का पुनर्जन्म है। चाहे सच कुछ भी हो, गांव में हड़कंप मच गया। इसने उचिहा और हिडन लीफ के बीच तनाव बढ़ा दिया। युद्ध की आशंका थी। हालांकि मिनाटो ने इस घटना का उपयोग गांव में शांति लाने के लिए किया, लेकिन फाउंडेशन इसे पसंद नहीं करता। वे नारुतो को गांव को जोड़ने के बजाय उसे तोड़ने वाला मानते हैं। योजना के अनुसार इटाची को उचिहा क्लैन को समाप्त करने भेजा गया। इसके अलावा नारुतो को गांव के लिए खतरा माना गया। नारुतो और उसके पूरे परिवार को रूट्स बिंगो बुक में डाल दिया गया। योजना यह थी कि नारुतो और कुशिना को जिंदा लिया जाए और मिनाटो को मार दिया जाए, लेकिन मिनाटो को मारना आसान नहीं था। जब कुशिना और नारुतो पकड़े जाते हैं, मिनाटो बच निकलता है। अपने पूर्व छात्र ककाशी की मदद से वह जान जाता है कि इसके पीछे कौन है। मिनाटो और ककाशी रूट के गुप्त मुख्यालय में जाते हैं। रास्ते में आने वाले सभी को मात देते हैं। वे अंततः डांजो तक पहुंचते हैं, जो हार मानने से इनकार करता है। लड़ाई में स्पष्ट हो जाता है कि डांजो की उम्र उसका पीछा कर रही है। इजानागी का इस्तेमाल सीमित हो गया है। वह मिनाटो को हराने के लिए कुशिना से कुरामा पूरी तरह निकालने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन अंत में ककाशी उसे रोक देता है और कुरामा को डांजो के नियंत्रण से मुक्त करता है। इस बीच कुशिना की मृत्यु हो चुकी है। नाइनटेल्स गांव में तबाही मचाता है। मिनाटो नारुतो को पाता है, जो डर के मारे चुप है। वह उसे उठाता है और बताता है कि उसे गांव की रक्षा करनी है। मिनाटो नारुतो को ककाशी के पास छोड़ देता है और बताता है कि पीछे न रहे, लेकिन ककाशी अपने मेंटोर की मदद करना चाहता है। अंततः मिनाटो तय करता है कि नाइन टेल्स को सील करना होगा। वह इसे स्वयं में नहीं सील कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से नाइन टेल्स की भी मृत्यु हो जाएगी। अंततः वह निर्णय लेता है, आधा नाइन टेल्स नारुतो में और आधा ककाशी में सील किया जाएगा। इस तरह संतुलन बना रहेगा। मिनाटो अपने अंतिम पल में कुरामा की चाकड़ा खींचता है और नारुतो को बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। नारुतो रोते हुए रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिनाटो कहता है कि कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती। वह नाइन टेल्स को ककाशी और नारुतो में सील करता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस समय थर्ड होकागे उन्हें पाता है और स्थिति समझता है। रूट को भंग कर दिया जाता है। काकाशी को पूरा सम्मान देकर सेवानिवृत्त किया जाता है। थर्ड होकागे सेवानिवृत्ति से लौटता है और नारुतो की देखभाल करता है। हालांकि उसे होकागे के निवास में रहने की अनुमति नहीं देता। हिडन लीफ के गांव वाले नारुतो को नापसंद करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि नाइन टेल्स की भागने की जिम्मेदारी नारुतो की है। वे मानते हैं कि नारुतो मदारा उचिहा का पुनर्जन्म है, सेज ऑफ सिक्स पाथ्स का नहीं। एक पल में नारुतो ने सब कुछ खो दिया। घर, परिवार, स्वतंत्रता केवल राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया। उचिहा उसे विद्रोह के लिए, मिनाटो शांति के लिए, डांजो सभी खतरों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। नारुतो बस अपने माता पिता के साथ रहना चाहता था, लेकिन दुनिया ने उसे बार बार कुचला। सब उससे नफरत करते थे। नारुतो ने कभी कभी अपनी आंखें निकालने का सोचा ताकि लोग उसे स्वीकार करें, लेकिन उसके अंदर नाइन टेल्स भी था। फिर भी वह अकेला नहीं था। ककाशी उसके साथ था और समय बिताता। काकाशी ही एकमात्र था जो डरता नहीं था। थर्ड होकागे भी डरता दिखा। ऐसा माना जाता था कि जो रिनेगन रखते हैं वे सृष्टि या विनाश के देवता बन सकते हैं। हालांकि काकाशी ने नारुतो को एकेडमी में शामिल होने और अपने शक्ति का सही उपयोग करने के लिए मनाया। नारुतो ने हर जुत्सु जल्दी सीख लिया और अंततः ग्रेजुएट होकर टीम 7 में रखा गया। सस्के, उचिहा और सकुरा हारुनो टीमों को संतुलित बनाया गया था, लेकिन टीम 7 विशेष थी। काकाशी चाहता था कि टीम बंधन मजबूत हो। जब पूछा गया कि भविष्य में क्या चाहिए, सकुरा चाहती थी सस्के। सस्के चाहता था कि जो उसके क्लैन को नष्ट किया उसे मारे, और नारुतो बस स्वीकार किया जाना चाहता था। बेल टेस्ट में नारुतो ने सस्के के साथ काकाशी को चुनौती दी। ध्यान देने योग्य है कि
इस संस्करण में सस्के नारुतो के लिए शुरू में सम्मान रखता है। वह मानता है कि नारुतो भावनात्मक रूप से कमजोर है और IQ में कमजोर। सस्के समझदार है लेकिन खुद को जीनियस मानता है क्योंकि वह केवल एक बच्चे होते हुए ही हाई लेवल निंजुत्सु में माहिर हो चुका है और उसने सभी 5 मूल प्रकृतियों का उपयोग करने की क्षमता दिखा दी है। सस्के बराबरी करना चाहता है लेकिन इस समय वह नारुतो में एक किंड्रेड स्पिरिट पाता है क्योंकि नारुतो जानता है कि किसी और से अपने परिवार को खोने का अनुभव कैसा होता है। साथ ही नारुतो के पास एक विशेष डोजुत्सु है जिसे हर कोई सम्मान देता है। साथ में वे काकाशी को इतनी चुनौती देते हैं कि उसे खुद को सुरक्षित रखने के लिए वर्जन 1 का उपयोग करना पड़ता है। इस समय काकाशी जानता है कि उसकी टीम सच में एक एलीट टीम बनने वाली है। अंततः भले ही वे बेल्स पाने में लगभग चूक जाएं, काकाशी आसानी से उन्हें पास कर देता है। उनकी करियर यात्रा पहले की तरह शुरू होती है सिवाय इसके कि लैंड ऑफ वेव्स आर्क में जब पहली बार ज़बूज़ा का सामना होता है, काकाशी उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। उसे नारुतो और सस्के की शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। जब डीमन ब्रदर्स हमला करते हैं, नारुतो आसानी से उनसे निपट जाता है। सस्के की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेनिंग के समय नारुतो और सस्के जल्दी सीखते हैं। नारुतो आसानी से मास्टर कर लेता है क्योंकि रिनेगेन यूजर्स अधिकांश तकनीकों को केवल देखकर सीख सकते हैं। सस्के को कुछ दिक्कतें आती हैं लेकिन वह भी पकड़ लेता है। साकुरा भी जल्दी मास्टर कर लेती है। नारुतो इनारी से भी बात करता है क्योंकि उसके माता पिता की स्मृति अभी भी ताजा है। नारुतो की पर्सनैलिटी थोड़ी कम जैकेट है। वह लोगों के प्रति अधिक नरम और ध्यान देने वाला लगता है। वह जल्दी से इनारी का मित्र बन जाता है और उनका बंधन मजबूत हो जाता है। जब वे पुल की देखरेख करने जाते हैं, ज़ाबूज़ा और हाकू फिर से प्रकट होते हैं। काकाशी ज़ाबूज़ा का सामना करता है लेकिन उसे हराना कठिन नहीं होता क्योंकि सस्के और नारुतो हाकू को जल्दी ही हरा देते हैं। जब गाटो और उसके लोग आते हैं, टीम 7 उन्हें रोकते हैं और पुल की रक्षा करते हैं। पुल का नाम बाद में लेजेंडरी 7 ब्रिज रखा जाता है टीम 7 के सम्मान में। इसके बाद ट्यूनिंग एग्जाम्स आर्क आता है। काकाशी को अपनी टीम को एग्जाम्स में शामिल कराने में कोई दिक्कत नहीं होती। उनके रिकॉर्ड के कारण थर्ड होकागे भी मान जाता है और टीम एग्जाम्स में शामिल हो जाती है। रिनेगन की मदद से नारुतो को उत्तर पाने में कोई दिक्कत नहीं होती और सस्के को भी नहीं। सकुरा पहले से ही जीनियस है इसलिए वह जानती है पहली परीक्षा आसान होती है, दूसरी परीक्षा फॉरेस्ट ऑफ डेथ है। टीम 7 की क्षमता के कारण अधिकांश अन्य टीमों का प्रयास उन्हें टालने का होता है। उनका लक्ष्य केवल वह स्क्रोल ढूंढना होता है जो उनके पास नहीं है। शेरिंगन और रिनेगन की मदद से यह काम आसान होता है। इसी समय ओरोचिमारू प्रकट होता है। उसका टारगेट ससुके नहीं बल्कि नारुतो है। क्यों न हो, यह उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा मौका है। ओरोचिमारू को शेरिंगन चाहिए था लेकिन अब वह बहुत अधिक शक्तिशाली रिनेगन, उजुमाकी चक्रा और टेल्ड बीस्ट प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले वह नारुतो के अंदर टेल्ड बीस्ट को दबाने की कोशिश करता है जिससे नारुतो बेहोश हो जाता है लेकिन सकुरा उसे बचा लेती है। ओरोचिमारू फिर सस्के की ओर मुड़ता है। जब सस्के अपने आप को संभाल लेता है और आंशिक रूप से उसका डिस्गाइज जलाता है, ओरोचिमारू प्रभावित होता है। हालांकि सस्के उसका टारगेट नहीं है, वह उसे फॉलबैक टारगेट के रूप में चिन्हित कर देता है ताकि अगर नारुतो को पकड़ने में कोई रुकावट आए तो उसे पकड़ सके। वे बेहोश रहते हैं। अन्य टीमें स्क्रोल लेने आती हैं। सकुरा उन्हें हमेशा रोक नहीं सकती। कुछ लोग दया दिखाते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। जब हिडन साउंड की टीम आती है, उन्हें कम से कम 1 या 2 स्किल्ड जीनिन टीमों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जब नारुतो और सास्के जागते हैं, वे स्क्रोल लेने वालों को ढूंढते हैं और दुश्मनों को पकड़ते हैं। तीसरी परीक्षा एग्जीबिशंस लगभग वैसी ही होती है। सस्के काकाशी के साथ ट्रेनिंग करता है और नारुतो जिराया के साथ। जिराया को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। नारुतो का मिनाटो का बच्चा होना और रिनेगन का धारक होना उसे उस चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी मानने पर मजबूर करता है। जिराया उसे ट्रेन करता है, ओरोचिमारू द्वारा बंद सील खोलने में मदद करता है और उसे कंट्रोल करना सिखाता है। रिनेगन नारुतो को कुरामा पर अधिक नियंत्रण देता है। इसका मतलब है कि वह ट्रेनिंग से पहले से ज्यादा फायदा उठाता है। जिराया उसे गट्सी निंजा बनने में मदद करता है। नारुतो पहले की तुलना में थोड़ा अधिक टिमिड है। उसने पूरी जिंदगी अकेले नहीं बिताई है लेकिन अपने माता पिता की मृत्यु और अद्भुत नफरत का अनुभव किया है। ट्रेनिंग के बाद नारुतो थोड़ा अधिक कॉन्फिडेंट और चीयरफुल हो जाता है। वह सस्के के साथ लड़ाई के लिए तैयार होता है लेकिन इससे पहले कोनोहा क्रश आर्क शुरू होता है जब ओरोचिमारू गांव पर हमला करता है। यह घटना लगभग वैसी ही होती है जैसे ओरिजिनल स्टोरी में। नारुतो की गारा के साथ लड़ाई में वह गलती से डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ को समन कर देता है गमाबुंटा के बजाय। गारा को देखते ही वह उसकी शक्ति का उपयोग करके उसे पूरी तरह क्रश कर देता है। डिमोनिक स्टैच्यू अपनी चाक्रा चेन से गारा से वन टेल निकाल देता है जिससे गारा की मृत्यु हो जाती है। नारुतो नियंत्रण वापस पाता है और सोचता है कि क्या हुआ। ओरोचिमारू ने थर्ड होकागे को मारने की कोशिश की लेकिन केवल उसके हाथों की फंक्शन खो जाने के बाद, जिससे वह भाग जाता है। बाकी कहानी ऑफिशियल स्टोरी के अनुसार ही जारी रहती है। अकत्सुकी सक्रिय होने लगती है। ओबिटो सस्के से मिलता है और रिवेंज के बदले सेवा का प्रस्ताव देता है। ओबिटो देखता है कि नारुतो अब 9 टेल्स, 1 टेल और डिमोनिक स्टैच्यू ऑफ द आउटर पाथ का धारक है। उसे आसानी से डील नहीं किया जा सकता बिना रिनेगन यूजर के।
आगे योजना काम नहीं करेगी। इसलिए ओबिटो मदारा के शब्द याद करता है और सस्के में वही प्रक्रिया अपनाने का प्लान करता है, होशिरामा की सेल्स इम्प्लांट करना और रिनेगन के उभरने का इंतजार करना। सस्के इससे सहमत हो जाता है, बशर्ते उसे काली ताची मिले। सस्के गांव छोड़ देता है, लेकिन इस बार साउंड 4 नहीं बल्कि अकात्सुकी के सदस्य जैसे डेदरा और हिडन उसे पकड़ने आते हैं। अगले कुछ वर्षों तक नारुतो और सस्के खुद को ट्रेन करते हैं। तब सस्के की आंखों में रिनेगन उभरती है जो मदारा से तेज होती है। यह ओबिटो के लिए एक ब्लेसिंग होती है। इस समय जिराया अमिगाकुरे भेजा जाता है यह जांचने के लिए कि अकात्सुकी का समूह कहाँ है। उसे पता चलता है कि अकात्सुकी अब नहीं है। हांजो द सलामेंडर ने सभी को मार डाला, नगाटो को यही को मारने के लिए मजबूर किया और फिर हांजो ने खुद कोनन और नगाटो को मारा। जिराया गुस्से में भर जाता है, वह त्सुनाडे को रिपोर्ट करता है, लेकिन सस्के को कौन ले गया यह रहस्य बना रहता है। सस्के का सामना इटाची से होता है। इटाची आश्चर्यचकित है कि सस्के के पास रिनेगन है। सस्के कहता है कि उसे अपने भाई जैसी आंखें चाहिए नहीं थी, उसने बस बेहतर आंखें चाहिए थी। जब इटाची मटारासु का उपयोग करता है सस्के टेलीपोर्ट कर जाता है। जब इटाची सुसानु का उपयोग करता है सस्के डिमोनिक स्टैच्यू का उपयोग करता है। सस्के हर तरह से इटाची को पछाड़ देता है और अंततः अपनी छोटी भाई के रूप में इटाची की जिंदगी समाप्त कर देता है। इसी समय लीफ में काकाशी एक मास्क्ड आदमी के सामने खड़ा होता है। छोटी स्कफल के बाद काकाशी हार जाता है। मास्क्ड आदमी अपना मास्क हटाकर खुद को ओबिटो बताता है। ओबिटो काकाशी से टेल्ड बीस्ट निकालता है और बर्थडे प्रेजेंट रिक्लेम करता है। मंगेक्यो शरिंगन वापस करता है। मास्क पहनकर वह चला जाता है। अकात्सुकी सस्के की गाइडेंस में टेल्ड बीस्ट्स को हंट करना जारी रखते हैं। इसके बाद दूसरी 5 कागे समिट बुलाई जाती है। 5 कागे समिट लैंड ऑफ आयरन में आयोजित होने वाली थी। त्सुनाडे और उनकी एड शिजुने को आमंत्रित किया गया। यहाँ यह तय किया गया कि अकात्सुकी एक वास्तविक खतरा है और उन्हें रोकने के लिए एक कोalition बनाई जाएगी। सस्के ने किलर बी से 8 टेल्स को वापस हासिल कर लिया या कम से कम उसका हिस्सा और डेमोनिक स्टैच्यू को समन किया। कोalition अंतिम लड़ाई के लिए आगे बढ़ती है जहाँ ओबिटो सस्के के साथ होता है। ओबिटो सस्के को धोखा देने और उसकी रिनेगन छीनने की कोशिश करता है और उसे मारना चाहता है, लेकिन सस्के यह सब पहले से जान चुका था और ओबिटो को काउंटर कर उसे नष्ट कर देता है। सस्के 10 टेल्स को अब्सॉर्ब कर 10 टेल्स जिंचुरिकी बन जाता है। नारुतो हालांकि केवल आधे 9 टेल्स का जिंचुरिकी है, डिफेंसलेस नहीं है। उसने जो कुछ भी सीखा है उसके साथ वह अभी भी रिनेगन का उपयोग कर सकता है, इसलिए उसके पास सेज ऑफ 6 पाथ्स जैसा चक्रा है क्योंकि उसके अंदर इंड्रा और असुरा दोनों का चक्रा मौजूद है। यही सस्के के लिए भी सच है। इससे टाइटन्स की तरह की लड़ाई होती है। नारुतो पाता है कि सस्के का ट्रूथ सीकिंग बॉल्स का उपयोग अधिकांश निंजुत्सु को अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन जैसे ही नारुतो उसे रसेंगान से मारता है वह सेज जुत्सु को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। किलर बी लड़ाई में शामिल होता है और नारुतो को युकी का चक्रा देता है 8 टेल्स। उसे अन्य टेल्ड बीस्ट्स से बात करने की क्षमता देता है। नारुतो वचन देता है कि अगर वे उस पर भरोसा करेंगे तो वह उन्हें मुक्त कर देगा। टेल्ड बीस्ट्स उसे अपना चक्रा देते हैं। नारुतो इंड्रा और असुरा के चक्रा के साथ अपनी सेज ऑफ 6 पाथ्स ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त करता है। इस शक्ति के साथ नारुतो और सस्के की लड़ाई इतनी भयानक होती है कि कोई भी उनके साथ नहीं चल पाता। कोalition के अधिकांश सदस्य साइडलाइंड हो जाते हैं। नारुतो सस्के से इस मैडनेस को रोकने की विनती करता है, लेकिन सस्के पहले ही तय कर चुका है। उसे लगता है कि इटाची की मृत्यु लीफ की गलती थी। सस्के का मानना है कि सभी राष्ट्रों और शिनोबी विलेजेस की एक ही समस्या है, युद्ध, मिसकम्युनिकेशन और सेल्फिशनेस। सस्के का निर्णय है कि अब कोई होकागे, रेकेज, मिजुकागे, सुचिकागे या अन्य कागे नहीं होना चाहिए। केवल एक रूलर होना चाहिए जो पीस सुनिश्चित करे और युद्ध को खत्म करे। नारुतो युद्ध की कमी से सहमत है, लेकिन जानता है कि इतनी शक्ति किसी एक व्यक्ति में केंद्रित होना भ्रष्टाचार ला सकती है। सस्के कहता है कि उसे खेद है, लेकिन यह शुरू से तय था। दोनों की लड़ाई जारी रहती है। अंततः नारुतो को अपर हैंड मिलता है और वह सस्के को गहरा घाव देता है। शिनोबी फोर्सेस की मदद से वे 10 टेल्स को सस्के के शरीर से अलग कर देते हैं। नारुतो उसे अब्सॉर्ब कर 10 टेल्स जिंचुरिकी बन जाता है। युद्ध और लड़ाई खत्म होती है। नारुतो हीरो के रूप में सम्मानित होता है। सफाई के दौरान नारुतो से पूछा जाता है कि वह आगे क्या करेगा। वह कहता है कि वह अपना वचन निभाएगा और डिमोनिक स्टैच्यू में बंद सभी टेल्ड बीस्ट को मुक्त करेगा, जिनमें 9 टेल्स भी शामिल है। कुरामा पूछता है कि वह ऐसा क्यों करेगा। नारुतो कहता है कि वह भी कभी 10 टेल्स के अंदर था। वह दुख व्यक्त करता है कि वह युकी को बिना किलर बी को मारे मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन युकी कहता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। किलर बी आश्चर्य करता है कि नारुतो अपनी टेल्ड बीस्ट खोने के बावजूद कैसे बचा। नारुतो कहता है कि उसने 10 टेल्स का हस्क अपने अंदर रखा है जो उसके शरीर को चाकरा प्रदान कर रहा है। इससे कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर सब्सक्राइब एंड कमेंट करो ना, आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है।
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold